एएसपी अनुज चौधरी नाम तो सुना ही होगा। संभल दंगे भी आपको याद होंगे। और अब पिछले ही हफ्ते पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का 20 जनवरी को तबादला हो गया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। संभल हिंसा केस में अब कहानी सिर्फ दंगे और घायल युवक तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सवाल उठने लगा कि क्या न्यायिक आदेश देने की कीमत अब तबादला बनते जा रही है। पूरा मामला संभल हिंसा से जुड़ा है। हिंसा के दौरान घायल हुए युवक आलम के पिता यमन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आरोप था कि पुलिस कार्रवाई के दौरान गंभीर लापरवाही और कथित अत्याचार हुआ। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवांशु सुधीर ने एक बेहद अहम और साहसिक आदेश दिया। अदालत ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। यह आदेश संभल हिंसा केस में टर्निंग पॉइंट माना गया। पहली बार सीधे तौर पर पुलिस अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। अदालत ने साफ कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अदालत के आदेश के तुरंत बाद संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई सामने आए और उन्होंने खुले तौर पर कहा, हम इस आदेश पर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, एसपी ने यह भी ऐलान कर दिया कि जो अदालत का आदेश है उसको हम हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। यानी एक तरफ न्यायालय का आदेश और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का साफ इनकार। यहीं से मामला और संवेदनशील हो गया। सवाल उठने लगे, क्या पुलिस अदालत के आदेश मानने से इनकार कर सकती है? क्या कानून से ऊपर कोई है? और अगर कोई जज पुलिस के खिलाफ सख्त आदेश देता है तो क्या उसका समाधान तबादला है? इन सवालों के बीच अब बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सीजेएम यानी कि जज जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, विवांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह रूटीन ट्रांसफर है, लेकिन आदेश का समय और संदर्भ इसे सामान्य नहीं रहने देता, क्योंकि यह तबादला ऐसे वक्त में हुआ है जब पुलिस और अदालत आमने सामने खड़ी दिख रही है। जब एफआईआर के आदेश पर अमल नहीं हुआ था तब पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद बंधी थी, और जब पूरे प्रदेश में यह चर्चा थी कि क्या पुलिस के खिलाफ केस दर्ज होगा या नहीं, अब सवाल यह है कि इस तबादले का संभल हिंसा केस पर क्या असर पड़ेगा। क्या नए सीजेएम उसी आदेश को आगे बढ़ाएंगे या फिर मामला कानूनी प्रक्रियाओं में उलझकर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कानूनी जानकारों की माने तो अदालत के आदेश को लागू करना अब भी अनिवार्य है जब तक कि हाईकोर्ट से उस पर रोक ना लग जाए। लेकिन व्यवहारिक सच्चाई ये भी है कि जब आदेश देने वाला जज ही तबादला होकर यहाँ से जा चुका है तो मामले की गति अक्सर धीमी पड़ जाती है। पीड़ित युवक आलम के परिवार के लिए यह खबर एक और झटका है। पहले हिंसा, फिर न्याय की लंबी लड़ाई और अब जज का तबादला। परिवार की मांग साफ है, दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो और निष्पक्ष जांच हो। वहीं प्रशासन लगातार यह कह रहा है कि पुलिस ने कानून के दायरे में काम किया और किसी तरह की ज्यादती नहीं हुई है। इसी वजह से पुलिस अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। पूरा मामला क्या है ये आपको समझाएं तो 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी, जिसके बाद ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। लेकिन सर्वे के दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ा। उसी समय जामा मस्जिद के पास से आलम अपना ठेला लेकर गुजर रहा था। वो रोजाना की तरह रस और बिस्कुट बेचने के लिए घर से निकला था। हिंसा के दौरान उसे 3 गोली लग जाती है। आलम के पिता यमन का आरोप है कि एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों ने हत्या की मंशा से भीड़ पर फायरिंग की और गोली आलम को लगी है। यमन ने इसकी शिकायत सीएम योगी से लेकर जिले के सभी बड़े पुलिस अफसरों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में मामला संभल की कोर्ट तक पहुंचा, जहां जज ने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ संभल जिले के एएसपी का कहना है जो गोलियां आलम को लगी वो पुलिस की नहीं है, बल्कि संभल के जो मास्टरमाइंड है जो संभल हिंसा का, उसके गुर्गों की है। वो पिस्टल और गोलियां भी हमने बरामद की है, क्योंकि आलम को जो गोलियां लगी हैं वो पिस्टल पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है, ये संभल के पुलिस अधिकारियों का कहना है। इसके अलावा पुलिस का कहना है जब उस जगह पर धारा 163 लागू थी तो आलम वहां ठेले के साथ करने क्या आया था। फिलहाल निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं, जहां पुलिस प्रशासन अदालत के आदेश को चुनौती देने जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। संभल हिंसा का यह मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि न्यायपालिका बनाम प्रशासन की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह है हाईकोर्ट क्या फैसला देता है और क्या पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होता है। और इस तबादले को लेकर अब सियासी माहौल जो है वो भी गर्म है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।